again we are presenting some more topic. Okay, first of all, you are most welcome on your YouTube channel, and now we will learn about latent heat. In the last video, we have learned about state of matter, how matter change their state. आपने देखा था कि मैटर किस तरीके से अपनी स्टेट को चेंज किया था, बट टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है लेटेंट हीट। ये वही से रिलेट करता है बेटा ये टॉपिक आपका, ओके। बट लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था ये लेटेंट हीट है क्या, ठीक है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इसको हम कहते हैं हिडन एनर्जी। हिडन क्यों कहते हैं? कुछ तो बात है इसमें हिडन होने की, हमें ये छुपी हुई एनर्जी है जो हमें पता नहीं चलती, बट ये हमारे सराउंडिंग में हो रही होती है। हम डिस्कस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में कहाँ पर होती है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं इसको, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि लेटेंट हीट एनर्जी का वो अमाउंट होता है, लेटेंट हीट एनर्जी का वो अमाउंट होता है जब हम किसी सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में। तो हमें सॉलिड कितना कंसीडर करना है? 1 kg। इसका मतलब लेटेंट हीट एनर्जी का वो अमाउंट है जिसको हम 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करते हैं इनटू लिक्विड में। या आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज्ड होगी, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में, किसमें चेंज करने में? लिक्विड में जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज्ड होगी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया लेटेंट हीट। अब ये हमारे दो तरह के होते हैं, आई मीन देयर आर 2 टाइप्स, ओके। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन से क्या मतलब है? देखो बेटा, एक चीज आप रिमेंबर कर लो, नोटिस कर लो हमेशा, कभी भी कोई स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट का मतलब यहाँ पर मैटर की स्टेट है, आई मीन लिक्विड से गैसेस में जाना या सॉलिड से आपके लिक्विड स्टेट में आना, जहां पर भी स्टेट चेंज होती है वहां पर आपके लेटेंट हीट यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब हो गया कि जब कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो? वेपर में कन्वर्ट हो। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ समझें वाटर ले लेते हैं, तो वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा कब? जब उसको हम टेंपरेचर कितना देंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज कर लो कि इसको हमने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर प्रोवाइड कर दिया, ओके। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर आपका क्या हो जाएगा? बॉयल होने लगेगा और ये कन्वर्ट होगा किसमें? स्टीम में, यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस तो इवेपोरेशन का हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर एक एनर्जी, जब ये स्टेट अपनी चेंज कर रहा है, यहाँ पर एक एनर्जी यूज हुई जिसको हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला विदाउट एनर्जी, ओके। कुछ भी चीज अगर हैपन हो रही है इसका मतलब वहां पर एनर्जी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब देखिए ये जो वेपर कन्वर्ट हुआ, वेपर के भी पार्टिकल्स होंगे और वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे, चीजें सेम है, पार्टिकल भी सेम है, बट एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस एनर्जी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या है? अब देखिए वाटर भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर है, स्टीम भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, ओके। बट जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। किस लिए लेता है? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई मीन कोई भी मैटर होता है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं और वो एक दूसरे से बंधे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है देन लिक्विड एंड देन आपके गैसेस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम लिक्विड की बात करें, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तभी तो पार्टिकल फ्री होंगे, फ्री स्टेट में आएंगे तो वहां से लीव करेंगे। इसका मतलब अगर आप इमेजिन करो यहाँ पर अगर कुछ वाटर है हमारे पास और इसके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स, मान लो कि ये 2 पार्टिकल्स हम लेते हैं, इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है इसको हम बॉन्ड बोलते हैं, मतलब ये एक दूसरे से बंधे हुए पार्टिकल्स। अब इनको हमें तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। एनर्जी वो कौन सी? हम जो यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, जब इसका टेंपरेचर, आई मीन इसका जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी, मान लो कि हम यहाँ पर एनर्जी बढ़वा दे रहे हैं, 1110 कर दे रहे हैं या 1150 कर दे रहे हैं, 150 कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर क्या करेगी? इसको तोड़ेगी,
इस बॉन्ड को तोड़ेगी, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको तोड़ेगी और ये पार्टिकल बिल्कुल यहाँ से फ्री हो जाएंगे और यहाँ से लीव कर जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, यहाँ पर फ्री हो जाएंगे मतलब ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कब? जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद ये फ्री हो रहे हैं और तब जाकर के आपके वेपर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेपर आपका मोर इफेक्टिव है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है कि व्हाई वेपर इज मोर इफेक्टिव एट 100 डिग्री सेल्सियस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए कि बर्न हो जाते हैं, बाय द वे एक्सीडेंट की वजह से, ओके, तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए वेपर से आप बर्न होते हैं, भाप से, स्टीम से, यहाँ पर पूछ रहा है इससे 100 डिग्री पर यानी कि वेपर से बर्न होना और वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उससे बर्न होना, कौन ज्यादा इफेक्टिव, मतलब कौन ज्यादा आपको हार्म करेगा? तो ये वाला आपको ज्यादा हार्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तभी ये वेपराइज्ड हुआ है, अदरवाइज वेपराइज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 150 200 समथिंग कितना भी हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं एज अ टेंपरेचर, ओके, बट ये यहाँ पर टेंपरेचर अगर हम थर्मामीटर से यूज करेंगे, इस वाटर का टेंपरेचर अगर ये वेसल्स में है तो इसका टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा, एक्स्ट्रा ऊपर नहीं बताएगा। आप चाहे यहाँ पर बढ़ा लीजिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ? जो आपने 50 200 समथिंग दिया, वो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर यूज होती है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको तोड़ने में यूज हो जाती है। इसका मतलब अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर। सिंपल सा, हमने बताया कि 1 kg लिक्विड को जितनी भी एनर्जी देंगे चेंज करने के लिए वेपर में, 1 kg लिक्विड को जितनी भी एनर्जी देंगे चेंज करने के लिए वेपर में, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलर सेम इसी तरीके से हम आ जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर। ओके, देखो बेटा फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना। अच्छा, मैंने कहा था लेटेंट हीट है तो ये जहां कहां पर यूज होगा? जहां पर आपकी स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर कौन सी स्टेट चेंज हो रही है देख लेते हैं। फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, मेल्ट इसका मतलब सॉलिड से कोई लिक्विड में आ रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर हम आइस है, ओके, आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ओके, बट यहां पर जो लिक्विड है ये भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, क्योंकि जस्ट आफ्टर मेल्ट होने के जस्ट आफ्टर बाद का जो टेंपरेचर होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, जो आइस होगा, ओके, आइस और ये आपका लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। आइस आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा या फिर आपका लिक्विड ज्यादा इफेक्टिव होगा इस कंपेयर में अगर देखें, यानी कि पोली को लेकर के, तो अगर हम ये देखें तो हमारा आइस क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड रहा होगा, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रहा होगा, या यूं कह लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रहा होगा, बट जब सराउंडिंग से इसने क्या लिया होगा? एनर्जी लिया होगा हमारे सराउंडिंग से। इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिल रही है? लेटेंट हीट कहां से मिल रही है? सराउंडिंग से मिलेगा। आप इसको बाहर रखोगे, बाहर का जो टेंपरेचर है वहां से वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है। क्या करने के लिए ले रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, सॉलिड है, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी ली जा रही है वो अपने सराउंडिंग से ली जा रही है, ओके, सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर ले रहा है? चुरा ले रहा है, ऐसा करेंगे सिंपली, ओके। तो ये जो आइस है इसमें भी क्या होंगे? जो पार्टिकल्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पर बने होंगे, और यहाँ पर जो सराउंडिंग से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। जब ये पार्टिकल ब्रेक होंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे किसी आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो आइस हो गया, ये कहीं से भी एनर्जी ले सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, ओके। टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आई मीन आइस हमारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, बट यहाँ पर लेटेंट हीट कौन सी यूज हुई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। तो हमें अगर कहीं पर आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम चेक करेंगे कहाँ? वहां पर स्टेट कौन सी चेंज हुई है? लिक्विड से गैसेस में गया है या फिर आपका
आइस आई मीन सॉलिड से लिक्विड में गया है। अगर यहाँ पर मेल्टिंग हुआ होगा प्रोसेस तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ है। अगर वहाँ पर वेपराइजेशन हुआ है तो हम बोलेंगे वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ है। इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, हम इसको अब समझ सकते हैं। सपोज कर लो कि स्प्रे होता है, ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं एसीटोन होता है, जो नील पॉलिश वगैरह यूज करते हैं उसको इरेज करने के लिए, साफ ऑफ करने के लिए। तो देखो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। इज इट क्लियर? इसलिए अगर आप अपनी बॉडी पर यूज करते हो तो आपने फील किया होगा कि कितना ठंडा है, कूल फील होता है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है इसी का। ओके, बट यहाँ पर क्या फिनोमेना और आप समझ लो। देखो वहाँ पर हिडन एनर्जी कहाँ से ले रहा है। अगर आपने स्प्रे अपनी बॉडी पर यूज किया है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, हमारी बॉडी से जो एनर्जी है वो क्या करेगा, जो हमने स्प्रे किया है मतलब जो हमारा परफ्यूम था वो क्या करेगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ले लेंगे, और लेने के बाद वो क्या करेंगे, अपनी स्टेट को मतलब पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और वहां से इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब ये इवेपोरेट होंगे एनर्जी चुरा करके ले जा रहे हैं हमारी बॉडी से। इसका मतलब वहाँ की एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी ले जा रहे हैं, वहाँ पर कैसा होगा, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ठीक इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, तो कूलर भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसीलिए हम कहते हैं एक जो हमारा मेन टाइम होता है इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। ये आपको याद रखना, कहीं पर भी अगर इवेपोरेशन हुआ तो वहां पर कूलिंग होगा। और देखो इवेपोरेशन हुआ मतलब स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से वेपर में गया, एनर्जी कौन सी यूज हुई वहां पर, लेटेंट हीट, और वही लेटेंट हीट एनर्जी वहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ओके, वेपर लेकर के जा रहा है। इसका मतलब कूलर भी आपका इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आपका कूलर रूम कैसे ठंडा कर देता है, देखो कमरे का टेम्परेचर ऑलरेडी 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब जब हम कूलर वहां पर यूज करते हैं उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, कूलर से बाहर आते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा आप ले लीजिए वाटर के। ओके, अब क्या करते हैं, वो सराउंडिंग से मतलब रूम का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग में, वहां से क्या करते हैं एनर्जी को गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसा जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी वहां पर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एनर्जी कहां पर यूज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, किसके, वेपर्स को। और इस तरीके से वो क्या हो रहे हैं, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स यानी कि जो मॉइस्चर था उसके पार्टिकल वहां पर टूट रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहां से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और वो सराउंडिंग की एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को चुरा करके ले जा रहे हैं। तो उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। इसका मतलब वो रूम अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कूल हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा लेटेंट हीट है और किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक में हम